आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक नई समस्या पर बात करेंगे आपसे। समस्या ये है कि हनुमान चालीसा जिसका कि लाखों करोड़ों लोग पाठ करते हैं। ये मान लिया गया है कि हनुमान चालीसा एक धार्मिक रचना है और ये जो पोंगापंथी संप्रदाय है हमारे यहाँ का, उसने ये किया है कि रामचरित मानस को भी धार्मिक रचना में कन्वर्ट कर दिया है। मैं बहुत ही साफ तौर पर ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपनी राय कि रामचरित मानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका और दूसरी रचनाएं जो तुलसीदास ने लिखी हैं वे साहित्य की रचनाएं, वे धार्मिक रचनाएं नहीं है। हनुमान चालीसा क्यों धार्मिक रचना बना दी गई मैं नहीं जानता, लेकिन हनुमान चालीसा धार्मिक रचना नहीं है, बल्कि वह एक साहित्यिक रचना है और साहित्यिक रचना के तौर पर उसे पढ़ा जाना चाहिए। धार्मिक रचना के तौर पर अगर हम इस तरह से लोगों को साहित्य के कन्वर्जन की अनुमति दे देंगे लोगों को, तो बहुत ही मुश्किल होगी। बड़ी संख्या में हनुमान चालीसा का लोग पाठ करते हैं, बड़ी संख्या में लोग रामायण का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का, तुलसीदास की का, कि तो ये धार्मिक पाठ या धार्मिक स्तुतियां नहीं है। रूढ़िवादियों ने, उनके पास तो कोई चीज नहीं है अपनी क्रिएट की हुई। रूढ़िवादियों के पास में कोई ऐसी कृति नहीं है जिसे कि वो जनप्रिय बना सके सारी जनता में। तो अपनी इस कमजोरी को ढकने के लिए उन्होंने हनुमान चालीसा को धार्मिक पाठ में कन्वर्ट कर दिया, धार्मिक रचना में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरह उन्होंने रामचरितमानस के साथ में भी दुर्व्यवहार किया और इससे इस पूरे के पूरे तुलसीदास को निकाला जाना चाहिए। तुलसीदास के साथ में मुश्किल यह है कि तुलसीदास पर जहां एक और ब्राह्मणों ने हमले किए, वहां इन दिनों बहुत सारे ऐसे भी नए आलोचक हैं जो हमले कर रहे हैं। तुलसीदास की आलोचना की जा सकती है, कस की आलोचना की जानी चाहिए। वो प्रत्येक लेखक की आलोचना हो सकती है, वो अंबेडकर की भी आलोचना हो सकती है, वो फुले की भी आलोचना हो सकती है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो बहुत साफ कहूंगा कि तुलसीदास आलोचना के लायक है। तुलसीदास पर आलोचना लिखी जानी चाहिए, ठीक से लिखी जानी चाहिए, लेकिन तुलसीदास को बहिष्कार और धिक्कार की भाषा में उसकी आलोचना नहीं लिखी जानी चाहिए और तुलसीदास को हजम करने की भाषा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसा कि तमाम किस्म के रिएक्शनरी ऑर्गेनाइजेशन और ये धार्मिक संगठन कर रहे हैं। ये हम सब साहित्य के जो पाठक हैं, साहित्य के लिए लिखने पढ़ने वाले लोगों, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे साहित्यिक कृतियों का धार्मिक रचना में या धार्मिक पाठ में रूपांतरण होने से रोकें। हनुमान चालीसा धार्मिक रचना नहीं है। वो एक, जैसे कहें कि बहुत ही बेहतरीन जो है वो काव्य रचना है और उसमें कविता के जो औजार हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। कविता के जो रूप है वे वहां उस पाठ में है। शैली जिसे हम लोग कहते हैं, फॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं। रामचरित मानस की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी उस पर कई एपिसोड कर चुका हूं। मैं अभी इस बार सिर्फ हनुमान चालीसा पर केंद्रित रखूंगा। हनुमान चालीसा एक ऐसा मतलब जिसे टेक्स्ट है, पाठ है, जो तुलसीदास के दार्शनिक नजरिए को भी व्यक्त करता है। जनप्रिय भाषा में लिखना और जनप्रिय भाषा में अपनी रचना को जनप्रिय बनाना, ये बहुत बड़ा आर्ट है जो कि तुलसीदास ने किया।
और इसलिए रामचरितमानस और हनुमान चालीसा बहुत ही पॉपुलर है। इन दोनों रचनाओं को पॉपुलर बनाने में रिएक्शनरी फोर्सेस की भी भूमिका है। वो मंदिर के पुजारी हो या राम के भक्त हो या राम के अनुयायी हो, धार्मिक पोंगापंथियों ने भी इन रचनाओं को जनप्रिय बनाने में अपनी योगदान किया है। हम उसे हम इनकार नहीं कर रहे, क्योंकि कारण क्या है कि पहले जितनी भी मध्यकाल की रचनाएं थी, खासकर वो भक्ति आंदोलन के कवियों की रचनाएं, वे ज्यादातर लेखकों की रचनाएं मंदिरों में ही पढ़ी जाती थी, क्योंकि वही सामूहिक मंच थे जहां जनता आती थी, उनके बीच में पढ़ी जाती थी वे रचनाएं। वो इसलिए नहीं पढ़ी जाती थी कि वे धार्मिक रचनाएं थी। जब आधुनिक काल में मीडिया आ गया तो मीडिया का इस्तेमाल होने लगा उसमें। अब मीडिया के बिना वो रचना पढ़ी ही नहीं जाती। यहां तक कि मंदिर पर भी लाउड स्पीकर लगा होगा और रामायण का पाठ चल रहा होगा। लाउड स्पीकर के बिना रामायण पाठ आपने रेयरली देखा हो। तो मंदिर जो थे वो खाली पूजा की जगह नहीं थे, बल्कि वो सामूहिक कम्युनिकेशन के सेंटर भी थे। तो धार्मिक दृष्टिकोण की आवरण में जो चीजें लिखी गई, जो भक्ति आंदोलन की विशेषता थी, ईश्वर के आवरण में जो चीज लिखी गई वे मंदिरों के मंचों से सुनाई जाती थी। लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं है कि इन साहित्यिक कृतियों को धार्मिक कृति बना दिया जाए। ये जो फिनोमिना विकसित हुआ, इसने साहित्य के बहुत सारे महत्वपूर्ण रूपों को अपने धर्म में स्थानांतरित कर दिया, जो कि सही नहीं है। रामचरितमानस हो या हनुमान चालीसा हो, ये दोनों साहित्यिक रचनाएं हैं। और जब मैं हनुमान चालीसा की बात कर रहा हूं, तो हनुमान चालीसा जो है वो एक उसमें जो हनुमान है, जिसे राम है रामचरितमानस में, इसमें हनुमान है जो प्रमुख कैरेक्टर है, वो एक तरह से मिथ है। वो भगवान नहीं है। मिथ को भगवान बनाने की परंपरा तो भारतीय समाज की परंपरा है, जिसने कि मिथों को भगवान बना दिया। मिथ को देवता बनाना, मिथ की मूर्ति बनाना, मिथ का मंदिर बनाना, मिथ की पूजा करना, और फिर उससे जुड़े हुए समस्त लेखन को धार्मिक लेखन की कोटि में ले जाना, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया रही है जो परंपरावादी लोग हैं, पोंगापंथी लोग हैं, जिनके पास में अपना साहित्य नहीं है, दूसरों का माल हजम करते हैं वो। और यही वजह है कि मिथकीकरण और मिथकीकरण का ईश्वरीकरण और फिर उसका धार्मिकता में रूपांतरण, ये प्रोसेस मध्यकाल के अंत में भी दिखाई दिया और आधुनिक काल में भी चल रहा है, और इससे बचा जाना चाहिए। एक अन्य चीज है जो कि ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बड़ा इशू है इसमें इन्वॉल्व। हमारा सूरदास के तमाम पद भक्ति के पद में कन्वर्ट कर देंगे और वो पूजा के पद है, वो धार्मिक पद है। मीरा के पद वो भक्ति के पद में कन्वर्ट कर दिए गए और वो पूजा के पद है, कृष्ण की उपासना के पद। अरे गजब है। अरे भाई, आप कृष्ण के उपासक है, कृष्ण के प्रचारक है, राम के उपासक है, राम के प्रचारक है, आप उपासना की कोई चीज लिखिए तो सही। साहित्यिक कृति को धार्मिक कृति, साहित्यिक रचना को धार्मिक रचना में रूपांतरित क्यों कर रहे हैं? और ये सिलसिला मिथ का ईश्वरीकरण और ईश्वरीकरण का फिर धार्मिक रूपांतरण, ये प्रक्रिया बहुत ही सिस्टमेटिक और सुनियोजित ढंग से ये साहित्य के अपहरण की प्रक्रिया है। इसने प्राचीन मध्यकालीन जो कृति हैं उनके दुरुपयोग की एक तरह से परंपरा या सिलसिला शुरू किया।
साहित्य का और साहित्य के जो आलोचक हैं उनका काम यह है कि वे इस तरह के साहित्यिक मैनिपुलेशन के खिलाफ बोले, साहित्यिक दुरुपयोग के खिलाफ बोले और लिखें, साहित्य के धार्मिक रूपांतरण का उद्घाटन करें और उसके खिलाफ लिखें। यही वह बृहत्तर परिप्रेक्ष्य है जिसमें कि मुझे आपसे हनुमान चालीसा के प्रसंग में बात करनी है। यह सच है कि हनुमान चालीसा बहुत पॉपुलर है, जैसे जय जगदीश हरे की आरती बहुत पॉपुलर है, लेकिन जय जगदीश हरे की आरती बाकायदा आरती के तौर पर लिखी गई, हनुमान चालीसा एक साहित्यिक रचना के तौर पर लिखा गया। मुसीबत यह है कि ये जो हमारे यहाँ जो पोंगापंथी लोग हैं, ये अपने जो इनके पास में साहित्य तो है नहीं, तो ये साहित्यिक अभाव को ढकने के लिए इस तरह की साहित्यिक कृतियों को, साहित्यकारों की रचनाओं को अपने उपकरणों में, धार्मिक उपकरणों में रूपांतरित करते हैं। उन्होंने उन्होंने मीरा का किया, उन्होंने कबीर का किया, उन्होंने दादू का किया, उन्होंने तुलसी का किया। ये तमाम लोगों के साथ में उन्होंने धार्मिकीकरण की प्रक्रिया को लागू कर दिया। तो जो असल चीज है जहां से कि समस्या शुरू होती है इसकी, आखिर ये धार्मिकीकरण क्यों होता है? ये जो पोंगापंथी लोग हैं, ये इनकी खूबी है कि ये जो भी सृजन होता है या मौलिक रचना होती है, उसे रूढ़िगत रचना या रूढ़िबद्ध रचना बनाने में सिद्धहस्त होते हैं, और इनके अंदर मिथ बनाने की, भगवान बनाने की, मूर्ति बनाने की और उसे पूजा की वस्तु बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। वो किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं त्रिपुरा रहस्य पर 4 एपिसोड किए थे, जो बहुत ही फेमस तांत्रिकों का ग्रंथ है। उसका पूजा से कोई संबंध ही नहीं है, वहां समस्या दूसरी है। उसी तरह यहां पर समस्या दूसरी है, यहां पूजा से और हनुमान की उपासना से कोई संबंध नहीं। मुसीबत यह है कि जब वो मिथ बनाते हैं, पूजा की वस्तु बनाते हैं, तो पूजा पाठ इसमें मुख्य भाव है। जब किसी चीज को वो मिथ बनाएंगे और मूर्ति बनाएंगे, और फिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी जरूरी है, जैसे कि राम जी की हुई थी। और यही वह जगह है जहां से कि मिथकों का दुरुपयोग होता है। मिथक सृजन का हिस्सा है, वे धर्म का अंग नहीं है। वे कैसे धर्म का अंग बना लिए गए, ये विवाद का विषय है, ये चिंता की चीज है। आलोचना को इस पर कायदे से ध्यान देना चाहिए। हुआ यह है कि जो पोंगापंथी लोग हैं, उन्होंने अनेक मिथों को साहित्य के क्षेत्र से निकालकर धर्म के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कर दिया, और यही चीज हनुमान चालीसा के साथ हुई। आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप अपनी परंपरा को बचाएं, अपनी क्लासिकल रचनाओं को बचाएं, और साहित्य का जो धार्मिकीकरण है और ये मिथकीकरण का जो ईश्वरीकरण है, इसका आप जो दुरुपयोग हो रहा है, इसको रोकें। अब मैं हनुमान चालीसा, ये जो पर्सपेक्टिव है, इस पर्सपेक्टिव को ध्यान रखें आप, क्योंकि ये बड़ा पर्सपेक्टिव है। अब मैं हनुमान चालीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखूंगा। पहली चीज यह कि हनुमान न तो वानर है और न भगवान है, बल्कि एक मिथकीय चरित्र है। इसका एक खास दार्शनिक अर्थ है जो कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है।
अब आप सोचिए, मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं अभी, वो हनुमान चालीसा की पंक्ति है, ध्यान से सुनिएगा। यह पंक्ति आपकी सुनी हुई है। हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यहां पर भूत पिशाच आज जो अंधविश्वास के प्रतीक, जो प्रचलन में है, वे यहां इन रचनाओं में, इस रचना में किस रूप में आए? वो अंधविश्वास के प्रतीकों के रूप में नहीं आए। रूढ़वादियों ने क्या किया कि इन भूत पिशाच, इनको और उनके साथ हनुमान जी को अंधविश्वासों के दायरे में ले जाए खड़ा कर दिया। यहां जो भूत का मतलब अलग है। भूत का मतलब है भूतकाल। भूत का मतलब वो भूत नहीं। और प्रेत यानी भविष्यकाल। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसमें यहां भूत जो है वो भूतकाल का अर्थ व्यंजित करता है, और पिशाच जो है, प्रेत जो है, वो भविष्यकाल का अर्थ व्यंजित करता है। तो आदमी को क्या करना चाहिए? आदमी को भूतकाल की और भविष्यकाल की चिंताएं नहीं करनी चाहिए। या ये कहें कि अतीत के दुख सुख कष्ट, इनके स्मरण से उसे बचना चाहिए। या सामान्य भाषा में कहें, अतीत जीवी होने से बचना चाहिए। और ये जो काल्पनिक भविष्य जीवी है, 2047 में क्या होगा, जो नरेंद्र मोदी रोज हल्ला करते रहते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अंधविश्वास की कैटेगरी में जो भूत पिशाच इस्तेमाल होते हैं उससे कोई संबंध नहीं है। बल्कि भूत का मतलब है अतीत जीवी होने से बचना चाहिए, और उसी तरह काल्पनिक भविष्य जीवी होने से भी बचना चाहिए। क्या करेंगे? महावीर जब, महावीर किसका प्रतीक है? उसी में तुलसी कहते हैं, नासै रोग हरे सब पीड़ा। तो किसके बारे में सोचना चाहिए? अभाव, पीड़ा, कष्ट, दुखों को दूर करने के उपायों के बारे में सोचना चाहिए। वहां यह नहीं है कि वही महावीर जब नाम सुनावे, का मतलब यह है कि भगवान महावीर जो है वो इन सब कष्टों को दूर करेंगे, नहीं। इसका अर्थ यह है कि अभाव, पीड़ा, कष्ट और दुख दूर करने के उपायों के बारे में सोचा जाना चाहिए। और ये जो हनुमान है, जिसके कि जिनमें ये काम है, वो हनुमान क्या है? यह हनुमान भगवान नहीं है, बल्कि एक तरह से मानस शास्त्री है, मनोचिकित्सक है। वह सभी मनोरोगों के समाधान की ओर ध्यान खींचते हैं तुलसीदास इसके जरिए। और हनुमान एक्चुअल में किसका प्रतीक है जिससे कि ये सब रोग दूर होंगे?
अतीत की चिंताएं, भविष्य की चिंताएं, वो श्रेष्ठ बुद्धिमान का प्रतीक है, बंदर नहीं है। हनुमान के सम्मान का मतलब है श्रेष्ठ बुद्धिमान लोगों को सम्मान दिया जाना चाहिए। तो अब लोगों ने क्या किया कि श्रेष्ठ बुद्धिमान लोगों का तो अपमान करते हैं और हनुमान की पूजा करते हैं। और ये पंथियों ने, ये जो एंटी इंटेलेक्चुअल जो मुहिम है, जो कि लंबे समय से चल रही है, हनुमान को उस धंधे में लगा दिया। तुलसी ने श्रेष्ठ बुद्धिमान के प्रतीक के तौर पर हनुमान का, मिथ के तौर पर हनुमान का इस्तेमाल किया है। और परंपरावादियों ने इस श्रेष्ठ बुद्धिमान प्रतीक के रूप में जो इसका अर्थ था, इसकी हत्या करके इसे बंदर बना दिया और भगवान बना दिया और पूजा करो। तुलसीदास के यहां हनुमान जो है वो बंदर नहीं है, बल्कि वो श्रेष्ठ बुद्धिमान का प्रतीक है। कैसा है हनुमान? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। यानी हनुमान जो है वो बुद्धिमत्ता में अव्वल चरित्र है। मुसीबत यह है कि ये जो पुरानी, मैं कई बार लिख चुका हूं फेसबुक पर और दूसरी जगहों पर, अपनी किताबों में भी, कि मध्यकालीन जो रचनाएं, उनमें जो धर्म का और ईश्वर का जो आवरण पढ़ा हुआ है, उस आवरण को हटा के इन रचनाओं को पढ़ा जाना चाहिए। आवरण डाल के इन रचनाओं के मर्म को आप पहचान नहीं सकते। अगर हनुमान के मर्म को सामने लाएंगे तो ये जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान कैसा है? ज्ञान की खान है, समुद्र है, श्रेष्ठ इंटेलेक्चुअल, किसका सम्मान और पूजा की जानी चाहिए? जो बुद्धिमान और श्रेष्ठ बुद्धिमान लोग हैं। तो हमने इस श्रेष्ठ बुद्धिमान के मर्म की तो हत्या कर दी और श्रेष्ठ बुद्धिमानों के प्रति नफरत पैदा कर दी और हनुमान को बंदर बना दिया और पूजा की चीज बना दिया, भगवान बना दिया। हनुमान चालीसा को, जो अच्छी साहित्यिक रचना थी, जिसमें कि तुलसीदास का दार्शनिक दृष्टिकोण व्यक्त हुआ था कि समाज में किसकी पूजा की जानी चाहिए? श्रेष्ठ बुद्धिमान लोगों की पूजा की जानी चाहिए। अतीत के बारे में और भविष्य के बारे में चिंताएं नहीं की जानी चाहिए। वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान के अभाव, कष्ट, दुख कैसे दूर हो। ये बात भूल गए हम, और हमने क्या किया कि हनुमान चालीसा को एक साहित्यिक पाठ की बजाय एक धार्मिक पाठ में, एक पूजा की चीज में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप हनुमान चालीसा को देखें तो हनुमान चालीसा बहुत गठी हुई रचना है, वो लूज ढंग से लिखी गई रचना नहीं। यानी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जब ये आप दो पंक्तियां पढ़ते हैं तो इसमें कौन सी चीज जरूरी है? कौन सा अर्थ व्यंजित हो रहा है? जो हनुमान के आश्रय में होते हैं, इनके इर्द गिर्द ये भूत और पिशाच नहीं आते। यानी भूत माने अतीत हमें शोक नहीं देता, और भविष्य हमको चिंता नहीं करा सकता।
तो अगर हमें इन दोनों के, भूत और भविष्य, इन दोनों के बीच में रहना होगा, तो महावीर का नाम लेना होगा। महावीर किसका प्रतीक हुआ? वर्तमान काल का। ये तो दो टूक ढंग से फिलोसफिकली तुलसी ने अपनी इन पंक्तियों में व्यक्त किया है कि हनुमान जो है वर्तमान काल का प्रतीक है। अगर मुझे किसी भी चीज पर विचार करना है तो वर्तमान काल को केंद्र में रख के विचार करना होगा। अतीत को केंद्र में रख के विचार नहीं करना होगा, भविष्य को केंद्र में रख के विचार नहीं करना होगा, बल्कि वर्तमान को केंद्र में रख के विचार करना होगा। और ये जो फिलोसफिकल आउटलुक है, इसे अर्जित करने के लिए मैं क्या करूं? मैं जो श्रेष्ठ बुद्धिमान लोग हैं उनकी पूजा करूं, उनका सम्मान करूं, उनकी मदद लूं। अब मान लो, हनुमान को क्या कहते हैं? पवन पुत्र कहते हैं ना, पवन। हनुमान का नाम है पवन। पवन कहां रहता है? पवन वर्तमान में रहता है। पवन अतीत में नहीं होता, पवन भविष्य में भी नहीं होता, पवन वर्तमान में होता है। आप कभी कहते हैं कि 10 दिन पहले पवन था, 50 साल पहले पवन था? पवन वर्तमान में होता है। तो जो पवन माने निरंतर वर्तमान जो है, उस पर मेरी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वही हनुमान है। तो जैसे हम लोग कहते हैं, वर्तमान का पर्याय हनुमान बनाया है, श्रेष्ठ बुद्धिमान का पर्याय हनुमान बनाया है, और हमने क्या किया? उसे बंदर बना दिया, पूजा की चीज बना दिया। एक और चीज है, अगर तुलसी ने, जैसा कि वो खुद लिख रहे हैं, और इस पर बहुत सारे कथावाचक भी इससे सहमत है, स्वयं मुरारी बापू भी सहमत है, उनसे बढ़िया व्याख्या हनुमान चालीसा ही कोई नहीं कर सकता। वो खुद भी ये मानते हैं कि हनुमान जो है वो वर्तमान के पर्याय हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वर्तमान को देखना चाहिए, वर्तमान के रहस्यों को जानने की कोशिश करनी चाहिए, उनका उद्घाटन करना चाहिए। वर्तमान से भागना हनुमान की भक्ति नहीं है। अभी क्या कर दिया हमने? वर्तमान से भागने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान मंदिरों में जाओ, हनुमान की पूजा करो, वगैरह वगैरह। एक और चीज है जो इस प्रसंग में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि जो रामचरितमानस है उसमें 5 प्रमुख चरित्र हैं। वो सीताराम है, शिव पार्वती है, भरत है, हनुमान है, और काकभूषण भी है। हनुमान चालीसा में 7 श्लोक में मंगलाचरण है, फिर 5 सोरठे हैं, और 5 सोरठे में गणेश, सूर्य, गौरी, विष्णु और शिव की स्तुति है। फिर तुलसी गुरु वंदना करते हैं। यहां पर भी गुरु जो वो व्यक्ति नहीं है, बल्कि गुरु एक विचार है। यानी गुरु एक ऐसा मतलब करेक्टर है, आइडिया है, जो अस्तित्व के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। उसका कोई यूनिफॉर्म नहीं है, उसके कोई डिवीजन नहीं किए हुए, विभाग नहीं बनाए हुए। तो इसीलिए मानस के अनुसार जो है 5 वस्तु जो गुरु दे सकता है, उनकी चर्चा है। मसलन मानस में जो 5 वस्तु है वो बहुत ही शानदार है। वो ये कि पहली श्रद्धा, मतलब श्रद्धा का मतलब भीख न मांगना। जो गुरु का पहला काम है वो ये है कि अपने जो आश्रित हैं उन्हें श्रद्धा देना, भीख मांगना सिखाना नहीं। वो ज्यादा कल्चर्ड बने,
सुसभ्य बने। दूसरा है कि वे कभी भीख न मांगे। तीसरा है वे अन्न श्रद्धा या अश्रद्धा न करें। तुलसीदास ने एक शब्द का प्रयोग किया है, जिसे वो सरस अनुरागी कहते हैं। यानी रसयुक्त भाव। ये ऐसा भाव है जिसमें कि प्रेम देकर तुम दबे हुए प्रेम को बाहर निकालो। तो गुरु का काम क्या है? दबे हुए प्रेम को बाहर निकालना। जो सच्चा गुरु होता है वो अच्छे ग्रहिता की खोज करता है कि अच्छा कोई ग्रहिता मिल जाए जो ग्रहण करे चीजें, उसी को विचार देता है। तो गुरु का काम क्या है? विचारों का दान करना। गुरु का काम ये नहीं है कि दान लेना और दान देना। नहीं, गुरु का काम है विचारों का दान करना। और एक अन्य महत्वपूर्ण काम है जो कि वो 5 जो गुरु के काम है उनमें से, वो ये कि आश्रितों के गुनाहों को कबूल करे और दंड खुद भरे। जो उसके आश्रित हो उनके गुनाह, अब यहां तो मुसीबत यह है कि जो गुरु होते हैं वो आश्रितों के गुनाह स्वीकार ही नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं ये तो तुमने अपराध किया है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण काम जो गुरु करता है वो ये कि वह बौद्धिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना पैदा करने का काम करता है। धार्मिक चेतना ही न दे खाली, उसका काम सिर्फ धार्मिक चेतना देना ही नहीं है। उसका काम यह भी है कि वो बौद्धिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना दोनों दे। वो फिलोसफिकली, इंटेलेक्चुअली चीजों को समझे। तो अब क्या किया है हमने? गुरु संत भक्त जो घूम रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं? वो सिर्फ वो धार्मिक चेतना का काम कर रहे हैं। ये तुलसीदास का दृष्टिकोण नहीं है। एक अन्य चीज है, राम की कथानक जो रामचरितमानस में है, उस कथानक में हर कथानक के बीच में हनुमान है। क्यों है वो हनुमान? वो चाहे अयोध्या की घटनाएं हो, चाहे वो जंगल की घटनाएं हो, चाहे वो युद्ध की घटनाएं हो, सबके बीच में हनुमान है। क्यों? क्योंकि वह बुद्धिमान है। मतलब सुग्रीव राम का मिलन हो रहा है तो उसमें भी हनुमान है। विभीषण राम के मिलन के बीच में भी हनुमान है। सीता राम के मिलन के बीच में भी हनुमान है। यानी हर जगह मध्यस्थ कौन है? हनुमान। हनुमान माने बुद्धिमान। और हमने क्या किया? हनुमान माने भगवान और हनुमान माने बंदर। तो ये जो हनुमान भाव है, आप राम मंदिर में जाइए, राम मंदिर में हनुमान आगे, बाकी पीछे। एक अन्य चीज है, और वह भी महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं मैं आपको। वो ये कि हनुमान के लिए महावीर भी कहते हैं ना। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इनमें इसमें जो महावीर में जो 4 अक्षर हैं, उसमें जो म है, तो वैष्णव परंपरा में जो मकार की जो परिभाषा मिलती है, उसमें क्या है कि 3 प्रकार के मकार को महावीर नष्ट कर देता है। वो 3 प्रकार के मकार कौन से? महावीर माने बुद्धिमान। वो 3 मकार कौन से हैं जो वैष्णव परंपरा में जिनको कि महावीर नष्ट कर देता है?
पहला है मद, दूसरा है मदन और तीसरा है मत्सर, यानी अहंकार, कामनाएं और ईर्ष्या। इन पर काबू पाने में कौन सी चीज मदद करती है? बुद्धिमान। और जो इन पर काबू पा लेते हैं वो महान होते हैं। ये जो फिलोसफिकल दृष्टिकोण है तुलसीदास का, इस दृष्टिकोण को समझे बिना हमने क्या किया, कुछ पूरी की पूरी रचना को हाईजैक करके एक और दिशा में फेंक दिया। अब एक अन्य पहलू है जिस पर के मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं। हनुमान की मां थी अंजना, वह अहिल्या की बेटी थी और वह उस जमाने में सबसे सुंदर होती थी। लेकिन अगर आप शाब्दिक अर्थ देखें तो हल्य का अर्थ होता है कुरु, और महिला का नाम रखा क्या? अहल्या, और वह परम सुंदरी। अगर ध्यान दें आप, वाल्मीकि की रामायण में अहिल्या को अनेक श्राप दिए गए। और तुलसी के श्राप नहीं है। एक अन्य चीज है और आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आजकल श्रोता बहुत है, तो श्रोता के लक्षण क्या बताए हैं तुलसीदास ने? श्रोता को खाली श्रोता होना चाहिए या सरोता होना चाहिए जो घूम रहे हैं, या श्रोता के बारे में उनकी क्या धारणा है? तुलसी कहते हैं श्रोता को सुमति होना चाहिए, यानी श्रोता को बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिहीन को वे श्रोता नहीं मानते। और हमारे यहां तो अभी बुद्धिहीन श्रोताओं की भीड़ लगी हुई है। तो तुलसी की जो परंपरा है, तुलसी जिस तरह के श्रोता की डिमांड करते हैं, वो कौन सा श्रोता है? जो बुद्धिमान होना चाहिए, सुमति श्रोता, श्रोता सुमति। इसी तरह एक अन्य चीज है जो कि वो ये कि आंखों में कौन सी चीज होनी चाहिए? आंखें सुंदर होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आंख में शील होना चाहिए तुलसी की नजर में। मतलब आदमी दूसरे को किस नजर से देखता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। शीलवान है या कुशील है, यह उसके देखने से पता चल जाता है। तो तुलसी जो है वो शीलवान नयन की धारणा व्यक्त करते हैं। आंख में शील हो, वचन में शील हो और कान में शील हो, तो क्या सुनना और क्या न सुनना उसका एक शील हो। रामचरितमानस में लिखा है एक जगह, परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा, पर निंदा सम अधो नगरीशा, हर निंदा सुबह सुकाना, होय पाप गो घात समाना। एक और बात कह के ये एपिसोड में खत्म करूंगा, वो ये हनुमान, ये जो नाम है, इसमें इन चारों जो अक्षर हैं इनका मीनिंग है। वो मीनिंग क्या है? और यहां मैं मुरारी बापू को उद्धृत कर रहा हूं। मुरारी बापू ने जो कहा है वो मुझे सही लगता है। वो कहते हैं हौ का अर्थ है जिसके जीवन में पूरी तरह सोच हकारात्मक है, उसका नाम हनुमान है। हकारात्मक माने सकारात्मक। शौ को हौ संस्कृत में कहने की परंपरा है। दूसरा अक्षर है नु, यानी हकारात्मक वृत्ति और नुकसान का, हकारात्मक वृत्ति को नुकसान कारक नहीं होना चाहिए। तो हर वस्तु में हां कहने से नुकसान होता है,
तो आदमी को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरा अक्षर है इसमें मां, हनुमान। मौ, मां। मां का अर्थ है, हनुमान जी के यहां ये मानव है, संत है और संत स्वभाव है। वो लिखते हैं, सवही मान प्रद आप अमानी। यानी हनुमान जी औरों को मान देते हैं। मां का अर्थ है मानदाता। और न माने, हनुमान में नौ अंत में, न माने नम्रता। जिसकी सोच हकारात्मक और किसी का नुकसान न करे और सबको मान दे, वो सब करते हुए जिसकी नम्रता में टूटे, उसका नाम हनुमान है। और ये जो व्याख्या है, ये व्याख्या एकदम सटीक व्याख्या है और सही व्याख्या है। एक और पहलू है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, वो ये हनुमान के लिए कोई भी चीज गुप्त नहीं है। इसलिए उसमें कहा गया है हनुमान चालीसा में, जाने सब कोई। और अन्य जगह लिखा है, बल पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीत। यानी तुलसी जो है वो बलि का विरोध करते हैं और प्रेम की वकालत करते हैं। राम को क्या चाहिए? राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को सिर्फ प्रेम चाहिए। न उसे भवन चाहिए, न मूर्ति चाहिए, न पूजा चाहिए, न सिर्फ और कोई चीज चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम के बिना उपासना बेकार है। और ये जो चीज है, ये चीज तुलसीदास रेखांकित करते हैं। और टोवापंथियों ने और दक्षिणपंथी राजनीति करने वालों लोगों ने इस सारी की सारी चीज को हाईजैक करके उसमें से प्रेम को तो एकदम कब्र में सुला दिया। हनुमान कैसे हैं? हाँ, हनुमान जो है वो सुमरन से रीझ जाते हैं। कहा है उसमें, सुमरत ही माने भलो। यानी याद करो। तो याद करना जो सबसे बेहतरीन चीज है। यानी ऐसा देवता, ऐसा चरित्र जो कि आप अपनी रूह में महसूस करें, फील। याद करने का मतलब फील करना। और ये जो चीज है, ये चीज हनुमान के एक नए रूप को सामने लाती है, जिस पर कि हमें ध्यान देना चाहिए, हमारी आलोचना को ध्यान देना चाहिए। हमने क्या किया कि हनुमान चालीसा को धार्मिक पाठ में कन्वर्ट कर दिया, और जो कि गलत है। फिलहाल इतना ही। बाकी चीजें हनुमान चालीसा से जुड़ी हुई बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।